हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला लेक्चर जो कि है बेसिक मैथमेटिक टूल्स। फिजिक्स को पढ़ने के लिए ये टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो आपको इस टूल्स के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम डालते हैं हेडिंग सम मैथमेटिकल टूल्स। तो हम इस टॉपिक के अंदर में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैलकुलस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आपको ये सब टूल्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिक्स में जितने सारे कंसेप्ट लॉज को क्वांटिफाई किया गया है वैलिडेट करने के लिए, तो उसके पीछे इन सारे मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा योगदान है। तो आपको ये सब मैथ्स आना चाहिए। तो इन सब मैथ्स को अगर आप समझ गए तब ये टूल्स की तरह काम करेगा फिजिक्स को समझने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले फंक्शन के साथ में। आपने अभी तक जितना कुछ भी पढ़ा होगा मैथ्स में, साइंस में, जितना भी आपने फॉर्मूला अभी तक देखा होगा, जितना भी एक्सप्रेशन इक्वेशन देखा होगा, वो किसी ना किसी रूप में फंक्शन कहलाते हैं। तो सपोज मैं एग्जांपल यहां पर लेता हूं एरिया ऑफ सर्कल। अगर मैंने एग्जांपल लिया एरिया ऑफ सर्कल जो कि होता है आपका पाई आर स्क्वायर। एक सर्कल हो गया, इस सर्कल का रेडियस हो गया आपका आर और एरिया क्या बना आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम रेडियस को चेंज करेंगे वैसे वैसे एरिया भी चेंज होगा। तो हम फंक्शन के लैंग्वेज में से बोल सकते हैं कि एरिया इज द फंक्शन ऑफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या बोला कि एरिया वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो पाई आर स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि हमने जैसे जैसे आर को वेरी किया वैसे वैसे क्या एरिया भी वेरी हो रहा है। तो एरिया किस पर डिपेंड कर रहा है, ये रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस का एरिया पर डिपेंडेंट है नहीं, ये आजाद है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हो गया ये। और एरिया क्या हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया, ये आपका डिपेंडेंट हो गया। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये एरिया आपका हो गया डिपेंडेंट, डिपेंडेंट टर्म हो गया ये, और रेडियस आपका हो गया इंडिपेंडेंट टर्म। तो अगर हमने यहां पर सर्कल बनाया आर रेडियस का, एरिया क्या हुआ पाई आर स्क्वायर। हमने अगर रेडियस को 1 लिया, अगर माना कि मैंने इस रेडियस को 1 लिया, तो एरिया क्या बनेगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स पाई। अगर मैंने रेडियस को 2 लिया तो एरिया क्या बना आपका पाई इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 पाई। अगर मैंने यहां पर रेडियस 3 लिया तो एरिया क्या बना पाई इंटू 3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 पाई। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जैसे हमने आर को चेंज किया वैसे वैसे एरिया भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 1 वाले केस में पाई हो गया, 2 वाले केस में 4 पाई हो गया, 3 वाले केस में 9 पाई हो गया। मेरा इस एग्जाम्पल को लेने का उद्देश्य यह है कि यहां पर आपको यह समझाना कि जैसे जैसे हम आर को चेंज कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे एरिया भी यहां पर बढ़ रहा है। तो मतलब ये हुआ कि एरिया डिपेंड किस पे कर रहा है, रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। चलिए, तो हमने यहां पर देख लिया डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। टेक्निकली इसे इनपुट और आउटपुट भी कह सकते हैं। यानी कि अगर मैं रेडियस, मैंने बोला रेडियस जो कि इंडिपेंडेंट है, तो इस इंडिपेंडेंट टर्म को हम इनपुट भी बोल सकते हैं। जो हमने इनपुट फीड किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिलने वाला है, तो आउटपुट क्या हो गया, एरिया हो गया। तो जो कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमें मिलने वाला वो एरिया हो गया। जो हम फीड कर रहे हैं वो हो गया इनपुट, उससे कॉरस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिलने वाला है
वो हो गया एरिया। आप लोगों ने क्लास 10th में पॉलिनोमियल वगैरह पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लोगों ने पॉलिनोमियल में ध्यान दिया होगा कि कोई कोई इक्वेशन कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता था, 2x² 2x प्लस 1, और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसा देखा होगा। तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x प्लस 1। इसका मतलब ये है कि ये पूरा एक्सप्रेशन का वैल्यू जो है वो कब निकल के आएगा, जब हम यहाँ पर x पुट करेंगे। याद करो, अगर मैंने यहाँ पर x का वैल्यू 1 लिया था तो ये क्या बना एक्सप्रेशन, ये बना आपका 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, यानी कि f ऑफ 1 इक्वल क्या बना, 5 बना। तो इस वाले केस में यहां पर ये जो 1 है, 1 क्या हो गया, ये x का वैल्यू हो गया, और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें ये एक्सप्रेशन वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, 5 है। तो टेक्निकली हम इसे बोलते हैं कि ये आपका हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट, यानी कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे फंक्शन का इनपुट जो है, अगर हम 1 फीड करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग हमें इसका वैल्यू क्या मिलने वाला है, 5, जो कि आउटपुट है। तो अगर हमने इसे एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। माना कि ये हो गया इनपुट, कौन इनपुट, जो इंडिपेंडेंट है यानी x, और ये अगर हमने किसी फंक्शन में फीड कर दिया, जो कि ये आप मान लो कि ये फंक्शन है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलने वाला है, आउटपुट, जो कुछ ऐसा है। तो ये हो गया आउटपुट। थोड़ा सा और इसे रिफाइन करते हैं। अगर हमने बोला कि इनपुट जो है x इज इक्वल टू 1, ये हमने फीड किया एक फंक्शन पे जो कि है x प्लस 1, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, ये आउटपुट निकल के आएगा f ऑफ 1, जो कि होगा f ऑफ 1 क्या होगा, जहां पर x वहां पर 1 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 1 क्या बना, 2। अगर मैंने बोला होता कि इनपुट मैंने पुट किया है 2, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन तो वही है, x प्लस 1 है, तो यहां पर x के बजाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो f ऑफ 2 क्या बन जाएगा आपका, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यानी कि ये इनपुट हो गया और इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये क्या बना हमें, ये हमें मिला आउटपुट, ये क्या मिला, आउटपुट।